लंका युद्ध की बात। लंका जल चुकी थी, रावण का अंत हो चुका था, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। लेकिन तभी श्री राम के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने देवताओं तक को मौन कर दिया। श्री राम ने खुद को पूछा, क्या रावण वध के बाद मुझे भी प्रायश्चित करना चाहिए? ये प्रश्न किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, ये प्रश्न था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। आज हम उसी रहस्यमयी और कम जानी जाने वाली कथा को जानेंगे। रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का प्रश्न, देव प्रयाग का महत्व और श्री राम के धर्म बोध की गहराई। रावण केवल राक्षस नहीं, एक महान ब्राह्मण। रावण को हम अक्सर केवल एक अत्याचारी राजा और राक्षस के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं रावण था महर्षि पुलस्त्य के वंश का ब्राह्मण, पिता विश्रवा ऋषि, एक महान तपस्वी, वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का विद्वान, शिव का परम भक्त, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता। यही कारण है कि रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण के वध का नैतिक प्रश्न भी था। धर्म युद्ध था, फिर भी आत्ममंथन क्यों? एक बड़ा प्रश्न उठता है, जब रावण अधर्मी था तो प्रायश्चित क्यों? उत्तर छुपा है श्री राम के चरित्र में। श्री राम ने रावण का वध सीता हरण जैसे महापाप के कारण किया, लोक रक्षा और धर्म स्थापना के लिए किया। फिर भी श्री राम जानते थे राजा केवल विजेता नहीं होता, वह लोक के लिए उदाहरण भी होता है। यही कारण है कि विजय के बाद भी उनके भीतर अहंकार नहीं, आत्ममंथन था। ब्रह्म हत्या और छाया दोष की अवधारणा। शास्त्रों में एक सूक्ष्म अवधारणा मिलती है, छाया दोष। कहा जाता है कि भले ही ब्राह्मण वध धर्म रक्षा में हुआ हो, फिर भी राजा पर उसका प्रतीकात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये पाप नहीं, बल्कि लोक मर्यादा का भार होता है। और श्री राम, जो स्वयं धर्म के अवतार थे, उस भार को भी स्वयं उठाना चाहते थे। क्या रावण ने अंतिम क्षणों में यह स्मरण कराया? कुछ लोक परंपराओं में यह विश्वास है कि रावण ने मृत्यु से पूर्व अपने ब्राह्मणत्व और ज्ञान का स्मरण कराया। यही कारण था कि लक्ष्मण को उससे राजनीति और धर्म का ज्ञान लेने भेजा गया। यह संकेत था कि अधर्मी होने के बावजूद रावण का ज्ञान नकारा नहीं जा सकता। देव प्रयाग ही क्यों? प्रयागराज क्यों नहीं? एक रोचक प्रश्न। अगर प्रायश्चित करना था तो देव प्रयाग ही क्यों चुना गया? देव प्रयाग वो स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहीं से गंगा गंगा कहलाती है। इसे पंच प्रयागों में सर्वोच्च माना जाता है। परंपरा कहती है जहां दो पवित्र धाराएं मिलती हैं, वहीं आत्मा का द्वंद्व शांत होता है। श्री राम के भीतर भी कर्तव्य और करुणा का द्वंद्व था, और देव प्रयाग उसी संतुलन का प्रतीक बना। शिव की भूमिका। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव ने स्वयं श्री राम को संकेत दिया कि रावण, जो शिव भक्त था, उसके वध के बाद शिव पूजन द्वारा लोक मर्यादा निभाई जाए। यही कारण है कि श्री राम ने गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, शिव पूजन और जप किया। यह प्रायश्चित कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक महानता का प्रमाण था। वाल्मीकि रामायण और परंपराओं का संतुलन। ये जानना जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण में देवप्रयाग का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन राम कथा केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवित सांस्कृतिक परंपरा है, जो पुराणों, तीर्थ कथाओं, लोक विश्वासों के माध्यम से विकसित हुई, और यही इसे और गहन बनाती है। श्री राम को पाप लगा था या नहीं? नहीं, श्री राम पर कोई आध्यात्मिक पाप नहीं था। फिर भी उन्होंने प्रायश्चित किया, क्योंकि धर्म केवल सही करने का नाम नहीं, बल्कि सही करके भी विनम्र रहने का नाम है। यही कारण है कि श्री राम केवल पूजनीय नहीं, अनुसरणीय है। श्री राम की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि विजय के बाद भी धर्म के आगे झुकने में है। देवप्रयाग आज भी याद दिलाता है
कि जब शक्ति और करुणा मिलती हैं तभी गंगा बहती है। अगर आपको ये वीडियो नई दृष्टि और गहराई दे सका हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही कम जाने गए धार्मिक रहस्यों के लिए मेरे चैनल फेमस कोट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरों को साझा करें। जय श्री राम।